सुप्रभातम बच्चों, आज हम 13वां पाठ पढ़ेंगे। त्रयोदशः पाठः। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। अमृत संस्कृत। आइए ध्यान से पाठ को पढ़ते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य, विश्व की, संसार की, उपलब्धासु भाषासु, उपलब्ध भाषाओं में, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। अस्ति माने है। भाषेयम, संधि है यहाँ पे, भाषा जमा इयम, यह भाषा, अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। अनेकाशाम, अनेकों, भाषाणाम माने भाषाओं की, जननी मता, जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याम सुरक्षित है। इस भाषा में, अस्याम, अस्याम माने इस भाषा में, ज्ञान विज्ञानयोः निधि, ज्ञान विज्ञान का खजाना। और वो कैसा खजाना? प्राचीनयोः, पुराना खजाना। सुरक्षितः, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। भारतस्य माने भारत की, द्वे प्रतिष्ठे, दो प्रतिष्ठाएं हैं। क्या क्या? एक संस्कृतम और दूसरा संस्कृति। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिकी भाषा है, अर्थात वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, यत कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही, संस्कृतम एव, संस्कृत ही संगणकस्य, कंप्यूटर की सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्या वाङ्मयम्, इसके साहित्य में, वेदै, वेदों, पुराणै, पुराणों, नीतिशास्त्रै, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, च माने और, चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा, समृद्धम अस्ति माने समृद्ध है। इसका जो साहित्य है वो वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास, कालिदास के बारे में आप लोग जानते हैं। कालिदास आदि जैसे विश्व स्तर के जो कवि हैं, कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम माने विश्व स्तर पर जिनकी गणना होती है, ऐसे जो वो कवि हैं, उन कवियों के काव्य सौंदर्यम, काव्य की सुंदरता, अनुपमम, बहुत ही अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा लिखित क्या? अर्थशास्त्र,
जगति प्रसिद्धम अस्ति। जगति माने संसार में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्य के सिद्धांत को सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने। आगे देखिए, चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में अर्थात वैद्यक शास्त्र, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत ये नाम है, इनका जो योगदान है वो विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उन शास्त्रों में वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान माने अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम माने ज्योतिष शास्त्र, और विमान शास्त्रम तथा विमान शास्त्र इत्यादिनी उल्लेखनीयानि, इत्यादि उल्लेखनीय हैं। आगे चलिए। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा, संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वो क्या करती हैं? वो सब प्रकार से उन्नति के लिए, अभ्युदयाय उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा माने जैसे, सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, वसुधैव संधि यहाँ पे, वसुधा एव, तो सारा संसार ही कुटुंबकम एक परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत पीना है, या विद्या के द्वारा अमृत पीना है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। इत्यादयः, इत्यादि। आत्म सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से देती है, कि सबके साथ अपने जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं, संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, लेकिन यह धारणा जो है उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, अनेक विषय भरे हुए हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की, आगे चलिए, मति ही माने बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि। उत्तम जनानाम धृति ही, उत्तम लोगों का धैर्य। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति ही
च वर्णिता संति, और सामान्य लोगों के जीने की पद्धति वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य चैव परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो। उक्तंच कहा भी गया है, क्या कहा गया देखिए, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महदनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। पहले हम इसका अन्वय लगाएंगे। मित्र संस्कृतम वचः सरसम सरलम अमृतम यद सर्व भाषासु महदनीयम ज्ञान विज्ञान पोषकम अस्ति। अब इसका सरलार्थ कीजिए। मित्र माने है मित्र, संस्कृतम वचः संस्कृत भाषा के वचन, सरसम रस से पूर्ण है, सरलम आसान भी है, अमृतम तथा अमृत है। यद भाषासु महनीयम, यह भाषा सभी भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान की पोषक मानी गई है। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के शब्दार्थ जरूर पढ़ें, याद करें, उससे पाठ पढ़ने में आसानी हो जाती है।